ये जो जमीन है तेरे रब का चैलेंज है, जिन्नों को भी इंसानों को भी, कि तुम सारे मिलो या माशरल जिन्नी वल इंस, आ जाओ। मेरी जमीन को क्रॉस नहीं कर सकते, करें भी कैसे? सब कुछ है मगर नहीं कर पाए। तेरे रब ने जमीन इतनी बड़ी बनाई कि उसको जिन्नो इंसान अबूर नहीं कर पाए। लेकिन यही साइंस जो कहती है कि मैं जीत गई, मुसलमानों को मार दूंगी, मेरी टेक्नोलॉजी ईमान कमजोर कर देगी, मेरी वैरायटी लोगों को रब का बागी बना देगी, वही मान के बैठी है कि ऐसी 1300 जमीनें इकट्ठी हो जाएं तो सूरज के गिर्द घूमने वाले एक सितारे मुश्तरी के पेट में दाखिल हो सकती हैं। रब ने वो सितारा इतना बड़ा बनाया, और वो सितारा अपने पेट में 1300 जमीनें लेके 1000 इकट्ठा कर लिया जाए, तेरे रब के बनाए हुए अकेले सूरज के पेट में आ सकता है। और 4 करोड़ सूरज मिल जाएं, तरंगड़ सितारे के दरमियानी सितारे के अंदर 4 करोड़ सूरज, जिसके पेट में 1000 मुश्तरी, वो मुश्तरी जिसके पेट में 1300 जमीनें हो, वो तरंगड़ के दरमियानी सितारे के अंदर आ सकता है। अगर ये जात इतनी बड़ी है तो बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब गिरामी सामीन सामियात, मैं तो सोच रहा था कि आप कारी बिनियामीन आबिद हफिज़हुल्लाह ताला की जामे और शानदार गुफ्तगू के बाद उठेंगे और मेरे लिए भी मामला आसान हो जाएगा और दुआ करके घर को चलेंगे। रात का 1 बज चुका है, लेकिन लगता ऐसे है कि आप भी मेरी तरह घर से फारिगी। जी, अगर अहबाब बैठे हैं और गांव के इस माहौल में रात के इस वक्त, तो अपनी हाजिरी का हिस्सा डालते हुए खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन अपने इन बंदों पर, बंदियों पर, नौजवानों पर और इन बच्चों पर अपनी ख़ास रहमत का नुज़ूल फरमा। ये रहमतों के लम्हात हैं, अल्लाह के करम और उसकी तरफ से इनायतें और नेमतें उन बंदों के लिए जो उसके ख़ास होते हैं वो नाजिल करता है। तो अल्लाह, हम भी मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, साइल हैं। अल्लाह, जितने भी बेरोज़गार हैं मेरे मालिक, उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा और अपनी जनाब से इतना वाफिर दे कि वो लोगों को देने वाले बने। अल्लाह, जो इस वक्त बीमार बैठा है, अपनी ख़ास रहमतों के साथ अल्लाह उसे घर, हस्पताल, क्लिनिक या किसी भी जगह है मेरे मालिक ऐसी सेहत दे कि जिसके बाद कोई बीमारी ना हो। हजरत जी वकार, आपने उलमाए किराम के खिताबात सुने। मैं आखिर में जिस चीज को बहुत जरूरी समझता हूं कि आप 3 चीजों को अपनी जिंदगी में अगर सीधी हैं तो सीधी रखें, अगर नहीं तो सीधा कर ले। सबसे पहले आपका ईमान और अल्लाह पर यकीन। ये वक्त के साथ डावाडोल होता रहता है और दुनिया इस पे हमले भी करती है। आज पूरा कुफर जिस चीज के ऊपर अटैक करके बैठा है वो उसकी एक ही कावश है कि मुसलमान अगर हम मार के मार नहीं सके और इनको हमने ये भी कोशिश की कि इनकी नस्लें मिट जाएं। आप लोगों को इल्म है कि बहबूदे आबादी के नाम पे हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में इन लोगों की कोशिश थी कि ऐसी दवाएं, ऐसी मेडिसिन, ऐसी चीजें इनमें आम की जाएं, दी जाएं कि जिनसे इनकी नस्ल कुशी हो, इनकी औलादें ना बढ़े। नारे लगाए गए कि बच्चे 2 ही अच्छे
और कभी ये जुमले बोले गए कि खरगोश अच्छा या इंसान, कि खरगोश के बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं, इंसान तो समझदार होता है। कभी हमें वसाइल से डराया गया, कभी हमें मसाइल से डराया गया, कभी जो है वो निकाह को मुश्किल तरीन और जिना को आसान तरीन किया गया। दुनिया जहान का इस वक्त जितना भी फिल्म और ड्रामा बन रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि आप और मैं, हमारा वजूद ये बाकी ना रहे, मुसलमानों की तादाद कम हो जाए। मर्दमशुमारी में, दुनिया के अंदर आबादी में इस वक्त जितनी आप खबरें सुन रहे हैं, ये कोरोना, ये वैक्सीन, ये दीगर मसले मसाइल, कहीं ना कहीं आपको ये स्मेल और बदबू आ रही है कि मकसद एक ही है कि इंसान न रहे, मुसलमान न रहे, इसका वजूद न रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप देखिए हर साल कुर्बानियां होती हैं और भेड़ बकरी एक आधा बच्चा दे रहे होते हैं। इसी तरह आप गाय को देखें, ऊंटनी को देखें, लेकिन मेरे रब ने जो वादा किया है वो पूरा करता है। ये जानवर कम नहीं होते, और जो 12-12 बच्चे दे रही है वो आपको उस कदर रेवड़ मुयस्सर नहीं आते। मैं मानता हूं कि हम कमजोर हैं, मुझे तस्लीम है कि उम्मत मुसलमा इन बेचारों के हालात अच्छे नहीं, लेकिन यारो इससे बड़ा सहारा क्या होगा कि कल जो हमें ये कह रहे थे कि तुम्हारा एटमी असलहा वो खतरे में है, कहीं दूसरों के हाथ न लग जाए, आज अपना सब कुछ छोड़ के उनके हाथ देके मेरे रब ने अगर भगाए हैं तो ये उम्मत मुसलमा के ऊपर मेरे रब का हाथ है। लिहाजा कभी भी खुद को अकेले महसूस ना करें, इस यकीन के साथ कि तवक्कलतु अलल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, मेरी तादाद थोड़ी है, मेरे पास असलहा नहीं, मैं उस तरह का ताकतवर नहीं, मेरे पास वसाइल नहीं, लेकिन मेरा रब तो है ना। आप सुन रहे थे, यकीन पुख्ता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह में रब इस्तिगना भी दे देता है और हिम्मत भी दे देता है, ताकत भी दे देता है। लोगों, हमने वो दिन भी देखे, तारीख शाहिद, कि जब खाने नहीं थे, जब कुमक नहीं थी, जब साथ ले जाने के लिए फौजियों के, मुजाहिदों के कुछ नहीं था, एक खजूर की गुठली मुंह में रख के, सिर्फ एक खजूर, उसकी गुठली मुंह में रख के चूसते चूसते अल्लाह ताला सबर भी दे देता, ताकत भी दे देता, और ये जंगों के जज्बे और ये गज़वे अल्लाह ताला की खास इनायत है। दुनिया हमारे साथ इस वक्त पूरी तैयारी में है, चारों तरफ से घेर के रखा है। आपका घर देहात में भी नहीं बचा, जहां नेट है मत समझिए कि आप बचे हुए हैं। उन लोगों की कोशिश है कि सबसे पहले आपका ईमान कमजोर करें। लोगों, ईमान कमजोर नहीं होने देना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर व बिल कद्रि खैरिही व शर्रिही, इस यकीन के साथ जिए कि मेरे रब से बड़ा कोई नहीं, मेरे रब से बड़ा कोई नहीं। आप देहाती माहौल में हैं, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा इशारा कर दूं कि तुम्हारा रब, उसका मुकाबला न माजी में नमरूद कर सका, न फिरऔन न हामान कर सका, न कारून न अबू जहल न अबू लहब कर सका, आज की दुनिया भी नहीं कर सकेगी। क्यों? ये जो जमीन है तेरे रब का चैलेंज है, जिन्नों को भी इंसानों को भी, कि तुम सारे मिलो या माशरल जिन्नि वल इंस, आ जाओ। मेरी जमीन को क्रॉस नहीं कर सकते, करें भी कैसे? सब कुछ है मगर नहीं कर पाए। तेरे रब ने जमीन इतनी बड़ी बनाई कि उसको जिन्नो इंसान अबूर नहीं कर पाए, लेकिन यही साइंस जो कहती है कि मैं जीत गई, मुसलमानों को मार दूंगी, मेरी टेक्नोलॉजी ईमान कमजोर कर देगी, मेरी वैरायटी लोगों को रब का बागी बना देगी, वही मान के बैठी है कि ऐसी 1300 जमीनें इकट्ठी हो जाएं तो सूरज के गिर्द घूमने वाले एक सितारे मुश्तरी के पेट में दाखिल हो सकती हैं। रब ने वो सितारा इतना बड़ा बनाया, और वो सितारा
अपने पेट में 1300 जमीनें लेके 1000 इकट्ठा कर लिया जाए, तेरे रब के बनाए हुए अकेले सूरज के पेट में आ सकता है, और 4 करोड़ सूरज मिल जाएं, तरंगड़ सितारे के दरमियानी सितारे के अंदर 4 करोड़ सूरज, जिसके पेट में 1000 मुश्तरी, वो मुश्तरी जिसके पेट में 1300 जमीनें हो, वो तरंगड़ के दरमियानी सितारे के अंदर आ सकता है। अगर ये जात इतनी बड़ी है तो फिर तेरे रब की कुर्सी वसिया कुर्सी समावाती वल अर्द, जमीनों आसमानों से भी बड़ी, मगर है क्या तेरे रब के कदमों की जगह। और सोच तो सही, ये कुर्सी अर्श के मुकाबले में इतनी छोटी कि जैसे बहुत बड़े सहरा में एक रिंग कड़ा या छल्ला हो, तो फिर सोचिए अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, जो रब अर्श पे मुस्तवी है वो कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर, यकीन रख कायनात की सारी ताकतों सारी कुव्वतों से बड़ा है, वसाइल उसके, अताएं उसकी, रहमतें उसकी। और ये जहन बना के जियो कि मैं रब का हूं, तो देना भी उसी ने, देना भी उसी ने। बंदा जिसका नौकर होता है, बड़े मान होते हैं कि मैं जिन्हों को काम करना भाई उन्हें ही ख्याल रखना, ईद ते लीड़े उन्हें लेके देने। जब आपको ये समझ है, इतना शऊर है, और बच्चे को ये होता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, इन्होंने करना है, तो फिर रब के ऊपर यकीन इतना कच्चा क्यों है। तो मुश्किलों में कभी अपने रब का दर छोड़ के जगह जगह पे धक्के मत खाया करें। रब्बे जुल जलाल ही तेरा मुश्किल कुशा, तेरा हाजत रवा है। जिस दिन तेरा ये ईमान मजबूत होगा, सारी दुनिया से भी टकरा जाएगा, खाली हाथ भी लड़ेगा, एक डंडा भी तेरे हाथ में पकड़ाया जाएगा, रब उसको भी लहराने से पहले जो है वो तलवार बना देगा। दूसरी चीज, इस वक्त सारी दुनिया इकट्ठी होके आपको और मुझे मादियत की तरफ, दौलत की तरफ, दुनिया की तरफ, मालो मता इकट्ठा करने की तरफ लगा रही है। हर गांव में, शहर में, देहात में एक एक बच्चा एक ही फिक्र है कि फुलां चीज डाउनलोड करो, आपको इतने पैसे मिलेंगे, फुलां ऐप इंस्टॉल करो, आपको इतना माल मिलेगा, फुला काम करो, आपको इतने डॉलर मिलेंगे। लोगों, ये डॉलर हलाल के हैं या हराम के? ये रियाल हलाल के हैं या हराम के? आमदन कहां की है, कैसे है, क्यों मिल रही है, क्यों दिया जा रहा है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। उम्मत मुसलमा तो खाने पीने के मामले में हलालो हराम के इम्तियाज को समझती है। अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया को हमने मनवाया कि वो हराम खाते हूं, लेकिन जब हम यूरोप में या बाहर की दुनिया में जाएं, उन्हें मजबूरन लिखना पड़ता है कि ये जानवर, ये गोश्त, ये इस्लामी तरीके पे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बा किया गया है। हमने अपने पेट पे पत्थर तो बांधे, सब्जियां खा ली, मगर उस गोश्त को मुसलमानों ने हाथ नहीं लगाया। जिस पे शक था, तो फिर तू और मैं उस रिज़्क पे कैसे बढ़ रहे हैं कि जिसका पता ही नहीं। ये चैनल बनाए, वो बनाए, उधर जाएं, उधर भागे, इधर दौड़े, हाँ ये मिल जाए, वो मिल जाए, जराए आमदन बढ़ जाए, इतने में आ जाए, लाखों में आ जाए। इकबाल कहता है, ए ताइरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी। ए ताइरे लाहूती, तूने सदा नहीं रहना, आखिर मौत आनी है। हराम खाने से बेहतर है पहले मर जा। ए ताइरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। हजरात महबूब ने तो यहां तक कहा था, अगर तू जमीन बेच रहा है, सौदा हो गया है, साथ में तेरे भाई की जमीन है, ज्यादा नहीं, तू बड़ा था, ताकत में था, कुव्वत में था, तेरा रोब, तेरा दबदबा था, पटवारियों से तेरे राब्ते थे, और तूने सिर्फ एक बलिष्ठ, एक गिट्ट के बराबर जगह अपने भाई की लेके अपनी तरफ करके दीवार बना के वहां पे ईंट रख के अपने नाम कर ली है, कब्जा कर लिया है। ये मत समझ के तेरे लिए हलाल हो गई, या तेरा भाई कमजोर था और तूने दबा ली तो दुनिया में तेरा सिक्का चल गया, तेरा जो है वो ताकत का कड़ा तस्लीम कर लिया गया।
कल क़यामत के दिन महबूब ने कहा इस जालिम को 7 जमीनों को काट के जितनी जगह कब्जा किया हुआ होगा, ये रिज़्क इसने जो उससे कमाया या रोटी पैसा खाया होगा, तेरा रब उस पूरे हिस्से को काट के इसके गले का फंदा बना के जहन्नम में फेंके। हम तो इस कदर मोहतात लोग हैं। यहां तो ये सूरत हाल होती है कि एक दूसरे को तरजीह दी जाती है, लेकिन हम इस पैसे की दौड़ में, माल की दौड़ में, उसकी कोठी बन गई है मेरी क्यों नहीं बनी, उसके इतने जानवर हैं मेरे क्यों नहीं है, उसकी इतनी पैलियां हैं मेरी क्यों नहीं है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है मेरी क्यों नहीं है, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं मेरी क्यों नहीं है। इन चीजों के मुकाबले करने के लिए मुसलमान नहीं आया था। ये तो जन्नत में कौन ऊंचे रुतबे पाता है, वह फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। हमारी दौड़ तो जन्नतों के लिए होती थी, रब की कुर्बतों के लिए थी, हमारी दौड़ हलाल के दायरे में रह के थी। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा खा लें, हलाल खाएं, और आपको पता हो कि आपका जरिया आमदन क्या है, आपका बेटा और बेटी कहां से ला रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं, जरिया क्या है। बड़ा आसान है जी कर्जा ले लेना, जनाब ले लें, सवाल पे सवाल आ रहा है, लोग दे रहे हैं, सारी दुनिया कर्जे लेके तेरे दरवाजे पे भी आ जाए, अगर पुलिस तेरे घर बेड़ी लेके या हथकड़ी लेके आ जाए तो लोगों के अंदर जाके उलमा से पूछेगा कि लगवा लूं, या घबराएगा, दौड़ेगा, भागेगा। मैंने लोगों को देखा है हथकड़ी में नहीं आना चाहते, बेड़ियां नहीं लगवाना चाहते, जेल में बंद नहीं होना चाहते, और लोगों कायनात में कर्जे से बढ़ करके बड़ी हथकड़ी कोई नहीं। और फिर सूद हो, और फिर हम पूछें जनाब बैंक दे रहा है, बैंक मरता मर जाएगा, तुझे सूद के बगैर कभी नहीं देगा। उसके अल्फाज के हेर फेर, वो जादू, वो जगलरी अपनी जगह मुसल्लम, जब जकड़ा जाएगा फिर पता चलेगा। शिकारी जब दाने डालता है तो परिंदा अपनी बुलंद परवाज को छोड़ के जब नीचे देख के दाने समझ के, खुराक समझ के, खाना समझ के, पेट भरने के लिए उतरता है, तो वही दरअसल उसका फंदा होता है। ये फंदे, इनसे जितना बच सकें, इससे बढ़ करके बुराई क्या होगी। लोगों बचिए, हमारी आदत बन गई, पूरी उम्मत को भीख पे लगा दिया, कशकोल पकड़ा दिया, मांगो उधार लीजिए। वो ज़ौक़ ही खत्म हो गए कि मेहनत करके, कमाई करके, थोड़ा लेके उस मकान का फायदा क्या है। जरूरतें तो मेरा रब कुल्ली वाले फकीरों की भी पूरी कर देता है, ख्वाहिशें तो कभी बादशाहों की पूरी नहीं हुई। जनाब मैं कर्ज लेके ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन तुझे इल्म नहीं कि तेरे ऊपर ये शिकंजे कैसे हैं, माल कैसा है। मर जाएगा, मर जाएगा, लिया तूने है, खाएगी नस्लें, और तू अकेला कब्र में हिसाब दे रहा होगा। और ये सूद, अल्लाह के साथ जंग, इसके अगर 4 आने 1 दिरहम, ये भी तेरे लिए मौत और इज्जत की मौत है। तो फिर जरा सोच करके, 4 दिन गुर्बत आती है, आजमाइश आती है, लेकिन ये सदा नहीं रहती। मेरे रब ने जो रिज़्क का वादा किया है वो पूरा करना है। लेकिन आज एक ज़हन लेके उठे कि मैं थोड़ी में रह लूंगा, अपनी हद में चादर के मुताबिक पांव फैला लूंगा, लेकिन यहां से पकड़, वहां से पकड़, उधर से पकड़। इस जुमे में 2 लोग आए मेरे पास, 4 जून का जुमा पढ़ने के लिए। एक बुजुर्ग आए, हुस्न इत्तेफाक तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा पाया। वो सिर्फ ये पूछने आए थे कि मेरा माल, मेरा पैसा, मेरा कर्ज, मेरा उधार, मैं उसका क्या करूं। अल्लाह को प्यारे हो गए 10 तारीख को। दोस्त पूछ रहे थे, लेकिन वो मिलने से पहले, हलाल हराम जानने से पहले इस दुनिया से चला गया। पिछलों के लिए आजमाइश। दूसरा आया, कहने लगा जी बाप रात को ख्वाब में मिला है, रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए, जख्मी हालत में है, जैसे किसी ने बहुत मारा हुआ है। और मुझे कहते हैं कि बेटा मैं जिस हाल में हूं, मेरी तू जान नहीं छुड़ाएगा, अब्बू क्या करूं। ऐसे कर, फुला आदमी को जाके 50,000 दिया, 50,000, लेकिन मुझे आदमी का पता नहीं चला, आंख खुल गई। वालिद को फौत हुए 3 साल हो गए, इस दौरान में कोई बंदा नहीं आया। इधर मुझे ख्वाब आती है
उधर एक आदमी पूरा हिसाबो किताब निकाल के कि तेरे बाप ने इतना उधार लिया था, इतना पैसा लिया था, ये जो है उसके सारे बिल हैं, और मेरे पास आया। और मैंने जब रिश्तेदारों में बात रखी तो वो कहने लगे कि नहीं, हमने नहीं देने, 3 साल हो गए, देने थे तो पहले देते, कहना था तो पहले कहता, लेके आता, अब कहां से आ गया। लोगों फिर औलादें कुछ और सोचने लगती हैं, जिनकी खातर झूठ बोले गए, सूद लिए गए, धोखे किए गए, डाके डाले गए, चोरियां की गई, रिश्वतें ली गई, मिलावटें की गई, वो मजे से उड़ा रहे होते हैं। और कब्रिस्तान में तेरी तरफ कोई गेड़ा निकालने वाला तो बड़ी दूर की बात, सिर्फ इतना कहने वाला भी नहीं होता कि अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे। लोगों में पैगंबर ने मकरूज का जनाजा नहीं पढ़ाया, रब के लिए 2 लुक़मे कम सही, लेकिन वो खाइए कि जितनी हिम्मत ताकत है उधार ले लेके, और ज़ेन ये है कि देना नहीं, कौन देगा, कौन लेगा, क्या होगा, आखिर गेड़े लगा लगा के थक जाएगा। नहीं, ऐसी नहीं। और आखिरी गुजारिश कि आप अपनी जिंदगी के अंदर रब को सब कुछ समझें। दुनिया रब ने जितनी बनाई है उसके लिए उतना जिए जितना यहां रहना है। कमाएं जरूर, रोकता कोई नहीं, लेकिन 3 ही चीजें हैं। आपका जिस्म है, सिर्फ मौत तक साथ देगा, और कई लोगों को तो मौत से पहले ही साथ देना छोड़ जाता है। फालिज गिरा है, हाथ हिलाना चाहता है, नहीं हिलता, खारिश करना चाहता है, खारिश नहीं कर सकता, बुनियान पहनना चाहता है, पहन नहीं सकता, उतारना चाहता है अपना कपड़ा, कमीज नहीं उतार सकता, और मस्जिद की तरफ चलना चाहता है, चल नहीं सकता। जब मौत आती है तो जिस्म उसी वक्त तक साथ देता है। बाकी रह गया पैसा और औलाद, ये कब्र तक जाएगी। जिस्म मौत तक, पैसा औलाद कब्र तलक। और याद रखिए, इससे बड़ी बेबसी कोई नहीं कि औलाद दफनाने के बाद, बेटे दफनाने के बाद, बीवी बच्चे सारे रिश्तेदार तेरा रब से ही हदीसे उठा के बिठाएगा और तुझे उनके कदमों की चाप सुनाएगा, ले जिनकी वजह से मेरा बागी बना, जिनकी वजह से मुझसे दूर रहा, जिस दौलत, जिस पैसे, जिस माल और जिस औलाद की खातिर मेरी नफरतें, मस्जिदों से दूरी, नमाज से दूरी, रोजे, हज, ज़कात से दूरी, तूने मेरी कभी बात नहीं सुनी थी। बड़ा भागा फिरता था, मान तरान थे, मेरे 12 बेटे हैं, मेरी इतनी औलाद है, मेरे माशाल्लाह भाई हैं, मेरा इतना खेश कबीला है। कौन है तेरे साथ? वो देख जा रहे हैं। घर में बिरयानियां खुल गई हैं, देगें लग गई हैं, तेरी फिक्र थी कि दफनाया जाए, अभी पूरी तरह मट्टी नहीं डली, अभी कब्र की मट्टी गीली है, तेरी औलाद वो लड़ रही है उस माल के ऊपर, जा देख के उठ के हालत देख नहीं पाएगा, घर जाना चाहेगा, जा नहीं सकेगा, और कब्र के अंदर अकेला आगे हशर नशर तक तेरे अमाल ने साथ जाना था। वो अमल है, ये सवालिया निशान लेके उठिए आज। वो अमल है, इतने हैं कि कब्र में काम आ सके, नमाज इतनी है कि अंधेरी कोठड़ी को रोशन कर सके, ज़कात हक के मुताबिक इतनी दी कि वो मुझे रास्ता दिखा सके, हाँ हाँ रोजा इतना रखा कि वो अल्लाह के सामने वकील बन सके, मैंने कुरान इतना पढ़ा और ताल्लुक इतना निभाया कि वो मेरी कल क़यामत के दिन वकालत करके जान छुड़ा सके, मैंने इतनी जमीनें बनाई थी, दौलत कमाई थी। क्या हजरे अस्वद का बोसा नसीब हुआ कि कल रब आंखें दे और पहचान के कहे कि अल्लाह ये आया था, सबको छोड़ के आया था, मेरे पास पहुंचा था, ख्वाहिश थी, बोसा लेना चाहता था, नहीं ले पाया, हाथ का इशारा करके गुजरा, मगर आया तो था। लोगों बड़ी बड़ी दौलतें कमाने वाले यही रह गए, मगर हज उम्रे से बेबाक, कुर्बानियों से बेबाक। अल्लाह के लिए अपने आमाल बनाइए, और आमाल बनाने का मकसद सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं है। लोगों के अगर हक मारे तो आपके अमल महफूज नहीं है। जिस गंदम को कीड़ा लग जाए, जिस फसल को जो है वो सुंडी लग जाए, लोगों फिर होने के बावजूद भी ना होने के बराबर स्प्रे भी करें, बचाएं भी। सूरा तो गिदड़ा तो भजे नहीं फिरते होंगे लोग, यार फसल खा गए तो तेरी फसल तू खुद खा रहा है। नमाजें पढ़ ली हैं 5, बड़ी बात है,
रोजे रख लिए महीने भर के, बड़ी बात है। नेकियां जमा कर ली हैं जी, 100 साल उम्र है, नेकियां ही तो कीतियां ने। लेकिन किसी को गाली दी, किसी को मंदा बोला, किसी पे बुहतान, किसी पे इल्जाम, किसी पे जुल्म, किसी पे ज्यादती। कल कयामत के दिन नेकियों के ढेर होने के बावजूद भी महबूब ने कहा मेरी उम्मत का कंगला और फकीर आदमी, ये मुफलिस और लाचार और बेबस आदमी, इससे नेकियां ले जाएंगे वो जिन पे जुल्म किया होगा, और उनके गुनाह इस पे डाल के इसको जहन्नम में फेंका जाएगा। अल्लाह ऐसा अंजाम ना करे, अल्लाह ऐसा अंजाम ना करे। भाइयों, दीनदार लोगों को नेकी पे मान तरान तो बड़ा है, पहले तो है नहीं, जो है उस पे नाज बड़े हैं, लेकिन संभाल नहीं पाए। अल्लाह के लिए संभालिए, क्योंकि अपनी नेकियों के चोर भी हम खुद हैं और नेकियों के खोर भी हम खुद ही हैं। जिस दिन ये समझ हमें आ गई, अल्लाह पर यकीन कामिल, रिज़्क़ हलाल और उसके साथ अपने नेक आमाल के जो कब्र में साथ जाकर के हशर तक साथ दें, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और पैरवी, यही हमारी दावत, यही हमारा पैगाम। अल्लाह ताला अमल की तौफीक से नवाजे, हमारी कमी बेशियों को मुआफ फरमाए। अल्लाह गुनाहों और लग़्ज़िशों से जो है वो हमें साफ कर दे, और अपनी रहमत के सदके हमारे गरीबों को अमीर करे। अल्लाह बीमारों को शिफा दे, मेरा मालिक मेरे वतन की हिफाजत करे, और जितने भी इसके अंदरूनी बैरूनी दुश्मन है, मेरा रब उनसे इनको महफूज रखे। अल्लाह अहले इल्म, अहले दिल, अहले नजर, अहले फिक्र और कौम के रहनुमा और जमीनी और जो है वो दीनी सरहदों के मुहाफिजों की हिफाजत फरमाए। जिन अहबाब ने इस मजलिस को सजाया है, अल्लाह उनके घरों में, माल में, दौलत में, इज्जत में बरकत दे। आप लोगों ने रौनक बख्शी, अल्लाह ताला आपके ऊपर भी अपनी रहमतों का खुसूसी नुज़ूल फरमाए। हमारे काफी सारे अहबाब रिकॉर्डिंग के हवाले से यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल्ला इस्लामिक सेंटर वाले भी, और इसी तरह ये दूसरे कौन है जी, मियां फैसलाबाद से। तो आपको उलमाए किराम की रिकॉर्डिंग्स और दीनी प्रोग्राम के हवाले से मालूमात यहाँ से मुयस्सर होती हैं, आप ले सकते हैं। अल्लाह ताला इस्लाम का, मुसलमानों का, उम्मत मुस्लिम का हामी और नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी अच्छा अच्छा, हाँ मैं दो नहीं कीतियां, शुरू की सी तुहाडे। हाँ जी, कहना कुछ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिहीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन, तेरे बंदे हैं, मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, साहिल हैं। अल्लाह दुनिया के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, अल्लाह हमारे तमाम मसाइल हल फरमा। इलाहुल आलमीन, तेरे सामने आजिज़ियाँ हैं, इनकिसारियाँ हैं, दरख्वास्तें हैं, तू ताकतवर है, ख़जानों का मालिक है। अल्लाह जितने मकरूज़ लोग हैं उनकी मदद फरमा। मेरे मालिक जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल दे और उसमें बरकतें अता फरमा। अल्लाह लोगों की तरफ से उनके हाथों की मैल से महफूज फरमा, अपनी जनाब से अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफाएं अता फरमा। अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम बीमार हैं, अहले खाना, या अल्लाह जितने भी रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, हमारे दोस्त अहबाब, अल्लाह इस मजलिस में भी कोई अगर बीमार बैठा है तो अल्लाह सबको शिफाएं। इलाहुल आलमीन, उलमाए किराम बीमार हैं, अल्लाह बिस्तर पे हैं, अल्लाह उनको सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। मेरे मालिक उलमा की चारों तरफ से हिफाजत फरमा। अल्लाह ये तेरे दीन के मुहाफिज और दाई और मुबल्लिगीन, इलाहुल आलमीन, इनको हासिदीन के हसद से और बुरी निगाहों से अल्लाह हर एतबार से हिफाजतों का जो है वो अपना पहरा दे। मेरे मालिक, तेरे बंदे इस दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह हमारे रिश्तेदार थे, अल्लाह हमारा खून थे, अल्लाह हमारे दिलों की धड़कन थे, तेरे पास आए। अल्लाह अच्छी मेहमान नवाजियां फरमा। अल्लाह मेरी माँ जी भी इस दुनिया से गई, तेरे पास हैं, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह इस मजलिस के अंदर ये बाहर किसी का भी कोई रिश्तेदार, अजीज, छोटा बड़ा, अल्लाह तेरे पास आया है, अल्लाह उनको आला इल्लियीन में जगह दे। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना दे। इलाहुल आलमीन, साहिल बन के रात के इन लम्हात में अल्लाह तुझसे तेरी रजा मांगते हमसे राजी हो जा। अल्लाह हमसे राजी हो जा।
अल्लाह घरों के झगड़े फड्डे रोले खत्म फरमा दे। अल्लाह नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह दूरियों को कुर्बतों में तब्दील कर दे। अल्लाह जिनके अपने उनसे बिछड़ गए हैं या जेलों में नाहक फंसे हुए हैं, अल्लाह उनकी आजादी के परवानों को अल्लाह आसान फरमा दे। मेरे मालिक जो मांग सके हैं वो भी दे दे, जो नहीं मांग पाए वो भी अता कर दे। अल्लाह मेरे वतन मेरी मट्टी की हिफाजत फरमा। अल्लाह कलमा तौहीद पे बने हुए इस मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों की अल्लाह तमाम चालें और साजिशें नाकाम कर दे। अल्लाह जितनी वबाएं हैं हमारे लिए सजाएं बनी, अल्लाह इनसे हमारी हिफाजतें फरमा। अल्लाह दुखियों के दुख दूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।